चलो चलो री सहेली नृपमैलन में, चलो चलो री सहेली नृपमैलन में, चलो चलो री सहेली नृपमैलन में, चलो सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। बंदहु गुरुवर के चरण मोह विनाशन हार, अखिल जीव उद्धार हित हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल,
आघव चाट मन बस करण मोहन हरि अनुकूल पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय प्रेम रामायण नाम ते दियो हृदय हर साय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। गुरु वशिष्ठ कौशिक सरिस पितु सम मोरे आप कृपा छोहे करिवो सदा प्रीत अनूप अनाप। अस कहे कीन प्रणाम कृपाला लीने हृदय लगाए भुआला। मधुर मधुर मंगल पढ़राई आशीष दीन हृदय हर साई। श्री राम जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि आप मेरे गुरु वशिष्ठ जी श्री विश्वामित्र जी मेरे पिता श्री दशरथ जी के समान हैं, इसलिए आप मुझ पर कृपा और छोए हमेशा प्रेम बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर श्री राम जी महाराज अस कह कीन प्रणाम कृपाला परम कृपाल श्री राम जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज को प्रणाम किया। लीने हृदय लगाए भुआला भोला भुआल श्री जनक जी महाराज ने राम जी महाराज को हृदय से लगा लिया। मधुर मधुर मंगल पढ़राई आशीष दीन हृदय हर साई। वे मधुर स्वर में मंगलानुशासन करते हुए और श्री हर्षित होकर हृदय आशीष दीन हृदय हर्षाई हृदय में हर्षित होकर के श्री राम जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं। भरत लखन रिपुहन पुन भेंटे दीन्यु आशीष प्रेम लपेटे। बहुर कुंवर रघुनाथ ही भेंटे किए लगाए फप कत दुख मेटे। इसके बाद श्री जनक जी महाराज ने श्री भरत जी महाराज श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री शत्रुघ्न जी महाराज को अपने हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी से श्री कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज जी ने बड़े हृदय से में दुखी फपकते हुए माने रोते हुए श्री राम जी महाराज के हृदय से लग गए। यथा राम सब भ्रातन मिले चिपट चिपट ही प्रेम रंगीले। राम ही निरख नयन जल ढारी कहेउ जाहु प्रभु अवध सिधारी। जिस तरह से कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज ने यथा राम सब जिस तरह से श्री राम जी महाराज से भेंट किए उसी तरह से सभी राम जी के जो भाई हैं उनसे मिलते हैं। सभी से हृदय से लग लग करके प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। राम ही निरख नयन जल ढारी। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी को देख करके उनके नेत्रों में जल भर आया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहऊ जाओ प्रभु अवध सिधारी। हे प्रभु अब आप अयोध्या प्रस्थान करें। अलग होई अब जीवन बीते कहत भयो बुध चित अतीति। धरणि गिर्यो ने कहूँ सुध नाही देखे बिकल राम ते ही काहीं। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं कि अब आपसे अलग होकर के जीवन धारण करना तो व्यर्थ है, कैसे हम धारण कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए कहत भयो सुध चित्त आती थी।
ऐसा कहते हुए उनकी बुद्धि और चित्त विलीन हो गया। धरण गिर्यो ने कहूँ सुध नाई, और पृथ्वी पर गिर पड़े, उन्हें किंचित होश नहीं है। देखे विकल राम तेहि काई। उस समय श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज की उस स्थिति को देखकर श्री राम जी महाराज कछुक काल मह बिक सतवानी, सखे श्यामुहा प्राण प्रमानी। राम उठाए ताहि उर्धारे, कछुक चेत लखि नृपति उचारे। कुछ देर के बाद उस बेहोशी की अवस्था में श्री लक्ष्मी जी महाराज हा सखे, हे श्याम सुंदर, हे प्राण आधार, हे मेरे राम जी, इस तरह से सिसक सिसक करके रो रहे हैं। उस स्थिति में राम उठाए ताई और लाए। उस स्थिति में श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज को उठा करके हृदय से लगाते हैं। कछुक चेत लख नृपनि उचारे। जब उन्हें कुछ होश हुआ तो श्री जनक जी महाराज ने कहा, आप पधारहि रथहि अब धहि करें पयान, कुंवरहि रथ बैठाए के भेजहि पुर चितमान। श्री राम जी महाराज से श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि अब कुंवर कुछ स्वस्थ हैं, इसलिए आप रथ में पधार जाएं, अवधि करें पयान, आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करिए। कुंवर ही रथ बैठाए के भेजिए पूर्चित जान। हम जो है कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को रथ में बैठा करके और मिथिला भेज देंगे। पुनि पुनि कुंवर ही धीर धराई, हिय लय नैनन नीर बहाई। जन कहीं बंदी सुखद सरसाया, हरस चढ़े रथ रथ रघुकुल राया। कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को राम जी महाराज पुनि पुनि कुंवर ही धीर धराई। श्री राम जी महाराज ने अनेक प्रकार से उन्हें धीरज प्रदान करते हैं। हिय लय नैनन नीर बहाई। श्री लक्ष्मी जी महाराज को हृदय से लगाकर उनके भी नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। जन कहीं बंद सुखद सरसाया, हर्ष चढ़े रथ रघुकुल राया। इस तरह से श्री जनक जी महाराज को प्रणाम कर और बड़े प्रसन्नता के साथ रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी महाराज रथ में विराज गए। चलत राम सब चली बराता, बजत निशान सुखद बहबाता। बरसहि फूल छनहि छन देवा, वाद्य बजावहि कर शुभ सेवा। जिस समय श्री राम जी महाराज रथ में चढ़कर के चलने लगे तो सब चली बराता, संपूर्ण बराती भी चलने लगे। उस समय बजत निशान सुखद बहबाता, उस समय सुंदर अनेक प्रकार के वाद्य बहने लगे और बहबाता सुंदर पवन बहने लगी। बरसहि फूल छनई छन देवा, देवता लोग क्षण क्षण में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। वाद्य बजावहि कर शुभ सेवा, अपनी शुभ सेवा समझ करके वाद्य बजाते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। प्रेत रीत वर्णत सबको, जाहि मुदित मन नेह संजो। कछुक दूर मिथिलापुर तेरे, पाकर ग्राम रहा पथ हेरे। बराती चलते हुए चले जा रहे हैं अयोध्या की ओर। इधर मिथिला वासियों के प्रति का प्रेम जो बरातियों में था, श्री जनक जी महाराज के प्रेम, श्री लक्ष्मी जी महाराज का जो प्रेम श्री राम जी के प्रति है, बरातियों के प्रति था, उस प्रीत का वर्णन करते हुए बराती चले जा रहे हैं। जाहि मुदित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मन नेह सजोए,
उस प्रेम को हृदय में संजोए हुए और धीरे धीरे चले जा रहे हैं। कछुक दूर मिथिलापुर तेरे, कुछ ही दूर पर मिथिला जी के नज़दीक ही एक पाकर नाम का जो ग्राम था, जो रास्ते में पड़ता था। प्रथम बास ताह जनक बनावा, मिथिला सम सब भांति सुहावा। ता दिन जानी समय अनुकूला, बसे बराती सुख मन भूला। श्री जनक जी महाराज ने उस पाकर ग्राम में प्रथम जो है निवास, श्री जनक जी महाराज ने वह आश्रम बनाया। मिथिला सम सब भांति सुहावा, जो मिथिला जी जैसे जो व्यवस्था थी उस पाकर ग्राम में भी थी। ता दिन जानी समय अनुकूला, उस दिन को अनुकूल समझ करके मतलब यहाँ रुका जाए, इस तरह की व्यवस्था को देख करके सभी बाराती वहाँ पर रुक जाते हैं। बसे बाराती वहाँ पर रुक गए, सुख मन भूला। उस आनंद के कारण, वहाँ की सुख सुविधा के कारण उनका जो मन है वो भूल गया कि हम कहाँ हैं, क्या है। सुख सहे सुखद बारात बर, बसी अमित सुख पाए। मज्जन भोजन शयन शुभ, सुभग शांत ही छाए। वह बाराती उस पाकर ग्राम में संपूर्ण व्यवस्थाओं में रह करके वो बाराती बसी अमित सुख पाए। उस सब बाराती अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करके वहाँ पर रुक गई। वो वहाँ पर रुक करके मज्जन माने स्नान करते हैं, भोजन करते हैं और विश्राम करते हैं। भोजन भजन विश्राम के साथ साथ उन्हें सुभग शांति, उन्हें बड़ी शांति मिलती है। उनके हृदय में शांति ही छाए, मन शांति उनके हृदय में छाई हुई है। मिथिला ही सोए मनहु सब, गिने मन ही मन लोग। सुखद शांति विश्राम ही, जस समाधि सुख योग। सभी बाराती मिथिला ही सोए मनहु सब, वे सब सोच रहे हैं कि हम मिथिला में ही सोए हुए। गिने मन ही मन लोग, अपने मन में ऐसा विचार करते हैं। वहाँ पर सुखद शांति विश्राम ही है, वहाँ पर आत्म शांति है और विश्राम कर ही रहे हैं, तो बड़ी उत्तम व्यवस्था भी है। तो इस तरह का उन्हें आनंद मिल रहा है जैसे जस समाधि सुख योग, जैसे समाधि में चले जाने पर योगी लोग विश्राम का अनुभव करते हैं, इसी तरह समस्त बाराती उस पाकर ग्राम में जब विश्राम करते हैं वही उन्हें अनुभव हो रहा। देखो भगवान की कृपा, देखो योगी लोग कितनी बड़ी साधना करके तब वो सुख शांति प्राप्त करते हैं। वो इधर राम जी से रिश्ता बना करके, राम जी के मात्र साथ में रहने से वो सुख शांति उन्हीं सहज में प्राप्त हो रही। वो चाहते नहीं है, न कोई क्रिया है, लेकिन फिर भी मिल रही है। यहाँ जनक रघुबीर पयाना, देखत रहे समय अधिकाना। मगरज उड़त जबहि दिखराई, बिलपत कुंवर रथई चढ़ाई। श्री जनक जी महाराज वहाँ पर बड़ी देर तक खड़े हुए, जहाँ से बारात को रवाना किया। वहीं पर यहाँ जनक रघुवीर पयाना, जब राम जी वहाँ से प्रस्थान कर गए तो जनक जी महाराज वहाँ ही खड़े रहे। क्या करते रहे? देखत रहे समय अधिकाना, बड़ी देर तक उस रथ को देखते रहे, उसका दर्शन करते रहे थे। बहुत समय हो गया, कब तक खड़े रहे? मग रज उड़त न जबई दिखाई, जब उस रथ की जो धूरी थी जब तक उड़ती दिखाई दी तब तक तो वो खड़े रहे, और जब वो दिखना बंद हो गया तब फिर बिलपत कुंवर रथई चढ़ाई। श्री लक्ष्मी जी महाराज जो विलाप कर रहे थे, उन लक्ष्मी जी महाराज को रथ में चढ़ा करके
आए भवन विरह रस छाए। श्री जनक जी महाराज विरह में अत्यंत दुखी हुए और अपने भवन को आते हैं। मिथिला मन ही न नेकहु भाए। श्री जनक जी महाराज को मिथिला एक भी अच्छी नहीं लग रही। क्यों कि यहाँ से राम जी महाराज चले गए। बन बड़ भागी अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तो देखी बिकल समहि रनिवासा। श्री जनक जी महाराज ने अपने रनिवास में देखा कि सभी रानियां बड़ी व्याकुल हो रही हैं। रोबत कहे सिय राम आवासा। वे रो रो करके श्री सीता राम जी की आवासा मतलब उनकी याद कर करके बड़ी दुखी हो रही हैं। याज्ञवल्क्य के गुरु गौतम सुवैना, दीन्हे सिखवन सो कहीं धोना। सिद्ध सदन कुंवरहि भिजवायो, बिरह व्यथा सब सुधहि भुलायो। इस तरह रनिवास की स्थिति को देखकर सब विरह में रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। श्री जनक जी महाराज भी बड़े दुखी हैं। इस स्थिति को देखकर उनके गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, गौतम सुवन श्री सतानंद जी महाराज सभी को समझाने लगे। दीन सिखावन, सभी को समझा रहे हैं। शोकई धुमना, उपदेश के द्वारा उस शोक को हटा रहे, मने शोक की निवृत्ति करा रहे हैं। इसके बाद सिद्ध सदन कुंवरहि भिजवायो। श्री जनक जी महाराज ने श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को सिद्ध सदन में भेज दिया। विरह व्यथा सब सुधहि भुलायो। श्री सिद्ध कुंवर की स्थिति ऐसी है कि राम जी के उस विरह व्यथा में उन्हें सुधहि भुलायो, वो स्मृतिहीन हो गए हैं। मिथिलापुरे की विरह विषादा, अकथनीय प्रभु प्रेम प्रसादा। कुंवरहि चेत चौथ दिन भयउ, सुनत राम यस मन बुद्धि लयउ। माता पिता गुरु आयसु मानी, फल रस कियो कछुक सरसानी। मिथिलापुरी की माने विरह की स्थिति इतनी महान है कि संपूर्ण प्रजापुरवासी श्री सीताराम जी के वियोग को न सहने के कारण रो रहे। अकथनीय प्रभु प्रेम प्रसाद, प्रेम भगवान का जो प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ है, उस प्रेम में निमग्न होकर के उन्हें अत्यंत विरह सता रहा है। उनकी स्थिति का वर्णन आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि कैसे कहा जाए, अकथनीय, वो कही नहीं जा सकती है। इधर कुंवर चेत चौथे दिन भयु। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को चौथे दिन होश आता है। तब सुनत राम यश मन बुद्धि लयु। तब श्री राम जी महाराज के यश और गुणों को सुनकर उनका जो मन है और बुद्धि जो है कुछ विश्राम को प्राप्त होता है। माता पिता गुरु आयस मानी। अपने माता पिता अपने गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की आज्ञा को प्राप्त कर फल रस लिए कछुक रस खानी। कुछ फलों का रस श्री लक्ष्मी जी महाराज ने लिया, माने पाया। सिय राम के बिरह मधि, मिथिलापुर नर नार। 3 दिवस भोजन भूले, नयन बहे जलधार। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री सीताराम जी महाराज के वियोग में मिथिलापुरवासी ऐसे व्यथित हो गए हैं, स्त्री पुरुष ऐसे दुखी हो गए हैं कि उन्होंने 3 दिवस भोजन भूले। उन्होंने 3 दिन तक भोजन को किया ही, माने उन्हें भोजन ही भूल गया। क्यों भूल गया? कहा नयन बहे जलधार। सबके नेत्रों से लगातार 3 दिनों तक जल की धारा विरह के कारण बह रही है, इसलिए भोजन भूले, इसलिए वो भोजन को भूल गए। चौथे दिवस
सकल पुरवासी। सिय राम दर्शन अति आसी, लिए अन्न जल शोक वियोगी। बसत पुरे ही कर प्रेम सुलोगी। चौथे दिन संपूर्ण मिथिला वासियों ने श्री राम जी महाराज श्री सीता जी के दर्शन के आशा लगा करके कि अब कभी तो लौट करके आएंगे, इस आशा से अति आसी, माने उनकी आशा है कि वो लौट करके आएंगे, हमें दर्शन देंगे। तब चौथे दिन लिए अन्न जल शोक विशोक, अत्यंत वियोग की स्थिति में उन्होंने थोड़ा सा अन्न और जल लिया। बसत पुरहि कर प्रेम सुलोकी, उस श्री सीताराम जी महाराज के प्रेम में मिथिलापुरी में निवास कर रहे हैं, उन प्रेम के कारण उनका स्मरण करते हैं, इस तरह से मिथिलापुरी में निवास कर रहे हैं। सिय विवाह आए मेहमाना, भूपति बेप्र मुनीस सुजाना। विविध भांति लय नृप सत्कारा, भय विदा बहु होत सुखारा। श्री राज किशोरी जी के विवाह में और भी जो राजा महाराजा जो मेहमान आए हुए थे, श्री जनक जी महाराज ने भूपति विप्र मुनीस सुजाना, श्री जनक जी महाराज ने उन ब्राह्मणों को, उन मुनीषों को, उन सुजान जो राजा महाराज थे उनको विविध भांति लय नृप सत्कारा, श्री जनक जी महाराज ने अनेक प्रकार से उनका सत्कार किया। फिर इसके बाद भय विदा बहु होत सुवारा, फिर उन्हें विदा किया, वे बड़े प्रसन्न होकर के अपने अपने राज्य को चले गए। मांगत सूद बंदे गुण गायक, नेंगी भाट विदूषक दायक। सबको पाए अमित धन राशि, भय प्रसन्न सब भांति सुपासी। जो मागत थे, सूदगण थे, बंदीगण थे, जो गायक थे, जो नेंगी भाट, जो विदूषक दायक थे, उन सबको श्री जनक जी महाराज ने सबको पाए अमित धन राशि, धन की अनेक राशियाँ, मतलब अत्यंत धन दिया, बहुत सा धन दिया उन्हें। तब वे भय प्रसन्न सब भांति सुभाषी, सब प्रकार से वो प्रसन्न हो गए। जनक सुनैना पूत पतोहु, बसहि सदन सिया राम सुमोहु। राम प्रेम की चोट हूँ मीठी, जाहि पाए जग लागत सीठी। श्री जनक जी महाराज श्री सुनैना अम्बा, पूत पतोहु मने श्री लक्ष्मी जी महाराज और सिद्धि कुंवर, बसई सदन सिय राम सुमोहु। श्री सीताराम जी महाराज के उस प्रेम को लेकर के बसई सदन अपने भवन में निवास कर रहे हैं। राम प्रेम की चोटहु मीठी, श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान प्रेम की चोट भी बड़ी मीठी होती है, भले उसमें विरह, भले दुख दिखाई देता है, लेकिन वो इतना दुखी नहीं होता कि विरह को छोड़ दे, कि प्रेम को छोड़ दे। तो प्रेम की जो विरह है, वो प्रेम का विरह कैसा है, बड़ा मीठा होता है। जाहि पाए जग लागत सीठी, उस प्रेम विरह को प्राप्त करके ये संसार सीठा लगने लगता है, माने बेकार लगने लगता है। जा कहाँ लही सत सुख मगन, हो वहीं सिद्ध पुमान। अमृत बन नित तृप्त रहे, चाहे सोए सोचे नहीं भान। अपने आचार्य महाप्रभु कहते हैं, जा कहाँ लही सत सुख मगन। प्रेम जिसे प्राप्त हो जाता है वो हमेशा प्रेम में मग्न हो जाता है
हो वह सिद्ध है, वो सिद्ध हो जाता है, पुमान हो जाता है। अमृत बन नित्य तृप्त रहे, वो अमृत स्वरूप हो करके तृप्त, उसका हृदय तृप्त हो जाता है। उसके जीवन में न कोई चाह रह जाती, न कोई सोच रह सकता, नहीं रह जाता, और न उसे कोई भान रहता। नस चाहे सो कहूँ राग रंग, दुख द्वेष की बाधा गई। नहीं रमत ने कहूँ लोक मन, उत्साह त्यागे भवमयी। बर प्रेम ब्रह्मयी मत्य बन, सुख शांत ये धारे रही। निज आत्म नित्यई करे रमण, सिय राम हर्षण ये कहीं। प्रेम की परिस्थिति को समझाते हुए श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि नस चाह सो कहूँ राग रंग। जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम जब आ जाता है तो उसके जीवन में चाह, शोक, राग रंग सब नष्ट हो जाते हैं। दुख दोष की बाधा गई, जो हमारे जीवन में हमेशा राग द्वेष की जो बाधा बनी रहती है वो भी नष्ट हो जाती है। नहीं रमत ने कहूँ लोक मन, उसका मन कभी भूल करके संसार में नहीं लगता है। उत्साह त्यागे भवमयी, संसार के जितने भी उत्साह हैं उसे अच्छे नहीं लगते, वो उसे त्याग देता है। बर प्रेम ब्रह्मई मत्त बनी, वो राम जी महाराज के ब्रह्म के प्रेम में उन्मत्त बना हुआ, सुख शांति ही ये धारे रहें, उसके हृदय में निरंतर सुख शांति बनी रहती है। निज आत्म नित्य ही कर रमण, वो स्वयं अपनी आत्मा में रमण करता हुआ सिय राम हर्षण ही रहें, वो निरंतर श्री सीताराम जी महाराज के प्रेम में निरंतर हर्षित बना रहता है। जा कहाँ ढूंढे निस दिन योगी, करत कष्ट जग जान को रोगी। अंत में जा कहाँ ढूंढे निस दिन योगी, उस परब्रह्म परमात्मा को योगी जन रात दिन ढूंढते रहते हैं, अनेक प्रकार का कष्ट सहते हैं। जग जान कुरोगी, इस संसार को कुरोगी समझ करके छोड़ करके अनेक प्रकार के कष्ट कर सहते हुए रात दिन उस ब्रह्म को जो ढूंढते रहते हैं। जासु ध्यान शिव करत भुसुंडी, उन परमात्मा का ध्यान भगवान शंकर और काकभूषण जी निरंतर करते रहते हैं। तुरत नहीं लय पटकत मुंडी, वो जब ध्यान करते हैं तो वह परमात्मा जब हृदय में नहीं आता तो पटकत मुंडी, अपने सिर को पटकते हैं, मतलब गिलानी के कारण अपने सिर को पीटते हैं कि हम में वो अभी योग्यता नहीं है। वही वेद वेद अनुभव कर विषया, मन बुद्धि वाक गमन नहीं गम्या। वही वेद वेद प्रभु परमात्मा क्या है? अनुभव कर विषया। वो विषय किसका है? अनुभव का है। उसको हम साधारण नहीं समझ सकते। उस तरह का जब हमारे हृदय में प्रेम आएगा तभी वो अनुभव में समझ में आता है। क्यों? कि मन बुद्धि और चित्त तीन शरीर में रहते हैं, तो न वहाँ मन जाता, मन बुद्धि वाक, न वाणी जाती, न बुद्धि जाती, न मन जाती। जब वहाँ जाती ही नहीं है, नहीं गम्या, वहाँ पहुँच ही नहीं पाती। ब्रह्म अनंत अखंड अमाई, वही परमात्मा कैसा है? जो ब्रह्म है वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, अखंड है, अखंड है, अमाई, उसमें कोई राग क्या नाम से कोई मल नहीं है। वेदांती जहाँ चित्त रमाई, ऐसे परमात्मा में जो वेदांती लोग हैं अपने चित्त को हमेशा रमाते रहते हैं। माने इतनी उपाधि है उस ब्रह्म की जो राम जी कहलाते हैं। विश्ववास परमार्थ रूपा, संपूर्ण विश्व में जो हैं छाए हुए हैं, परमार्थ के स्वरूप भी हैं। नेत बद वेद, जिसको वेद लोग नेति नेति कह के छोड़ देते हैं
एक अनुपा, उनके अलावा कोई अनुपमेय, कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता, न उपमा दे सकता। ऐसे जो परमात्मा जितने गुण बताए हैं सरकार ने, वो परमात्मा क्या है? सोई बन्यो बिहारी मिथिला। वही अवध बिहारी श्री राम जी महाराज मिथिला में मिथिला बिहारी बने हुए हैं। रमे अत्र करि प्रभुता शिथिला, अपनी संपूर्ण पृथ्वी माने जो प्रभुता है उसको शिथिल करके बने बिहारी, मिथिला बिहारी बने हुए डोल रहे। क्यों? संबंध के कारण। परमात्मा को संबंध के द्वारा पकड़ा जा सकता है, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा ये संभव ही नहीं, कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। इसलिए संबंध के द्वारा आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि उनका संबंध हो गया, इसलिए उधर घूम रहे। वही परमात्मा दूल्हा बन मोरई सिरधारी, वही परमात्मा मिथिला धाम में दूल्हा बन करके अपने सिर में मोर धारण करके मैथिल गलसो कीन्यो प्यारी, वो मैथिल लोगों से प्रेम करता है। नयन विषय मिथिलहि कर लेख्यो, रहे छको नित प्रेम विशेषो। वही राम जी जो परमात्मा कहते हैं, जैसे अज अद्वैत कुछ भी कहते हैं, वही क्या है? मिथिला विषय, मिथिला वासियों के नयन के विषय बने हुए हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि ये परमात्मा है, ये तो हमारे मेहमान हैं, हमारे नंदेऊ हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारे जामाता हैं। इस तरह के भाव के कारण सबके नेत्रों के विषय बने हुए हैं। सभी के उल्लेख्यो माने सभी कोई दर्शन कर रहे हैं। रहो छको नित प्रेम विषेख्यो, और वही परमात्मा मिथिला वासियों के प्रेम में छक्यो नित, निरंतर छके रहते हैं मिथिला वासियों को प्रेम को देख करके। मिथिला भागे अमित जग मा भाई, सब समर्थ प्रभु नाथ बनाई। दरस परस कर भाव महाना, निस दिन आनंद सिंधु समाना। कहते हैं कि मिथिला धाम का जो भाग्य है वो कैसा है? मिथिला भाग्य अमित जग भाई। हे भाई, संसार में मिथिला जी जैसे भाग्य किसी का नहीं। सब समर्थ प्रभु नाथ बनाई, जहाँ पर सर्व समर्थ परमात्मा श्री राम जी महाराज ने आकर के अपना नाता जोड़ा। दरस परस कर भाव महाना, उनका दर्शन, उनका स्पर्श और उन्हीं के प्रति जो भाव महान बना हुआ है। निस दिन आनंद सिंधु समाना, उसी भाव में उस स्वयं परमात्मा रात दिन आनंद में, आनंद के सिंधु में समाया हुआ है। किन किन भाव से भाई लोग मिथिला के मान रहे हैं? आचार्य महाप्रभु लिखते हैं, को जामात को बहनोई, कोई कहे ये प्रिय नंदोई। राम सिय के माने आपहि, आपन राम सिय कह थापहि। कोई उन्हें अपना जामाता मानता है, कोई उन्हें बहनोई मानता है, कोई जो स्त्रियां हैं, अरे हमारे तो ये नंदोई। वो परमात्मा जिनको बड़े बड़े योगी जन अपने ध्यान में भी ध्यान नहीं कर पाते, वो मिथिला में आके साज। क्यों? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के कारण वो साज हो गए। राम सिय के माने आपन, सीता राम जी के नाते वो अपना मानते। इसी तरह से आपन राम सिय कह थापई, उसी तरह सीताराम जी महाराज भी मिथिला वासियों को अपना मानते हैं। किसके द्वारा? नाथ के द्वारा। कि हमारी ये भाभी हैं, ये हमारे भैया हैं, ये हमारे दाऊ जी हैं, ये हमारी अम्मा है। इस नाते से जे सीताराम जी महाराज उनसे भी प्रेम करते। धनी धनी वर मिथिलापुरी, ब्रह्म राम कर प्रेम। प्रेम सुख ही साने रहे, ज्ञान योग तजने। कहते हैं कि ये धानी धानी वर मिथिलापुरी, वह मिथिला श्रेष्ठ है।
पुरी धन्य है, धन्य है। क्यों कि ब्रह्म है राम कर प्रेम। जहाँ पर ब्रह्म जो राम परमात्मा है वहाँ प्रेम भरा हुआ है, इसलिए मिथिलापुरी धन्य है। प्रेम सुख ही साने रहें। वो मिथिलापुरवासी कैसे हमेशा राम जी के प्रेम में निमग्न रहते हैं। ज्ञानवान होते हुए भी, योग की स्थिति होते हुए भी, नीमी संयमी होते हुए भी ज्ञान योग तज नेम, उन्होंने ज्ञान योग और नेम को एक किनारे रख करके केवल प्रेम करते। कुंवर चरित सह राम को ब्याहे ओछाहे आनंद, कहो यथा मति पवन सुत कात सुनत नस द्वंद। श्री लक्ष्मण जी कुमार कह रहे हैं, हे हनुमान, श्री लक्ष्मी जी महाराज के इस चरित्र को, श्री राम जी महाराज के इस विवाह उछाए और आनंद को जैसा मुझसे बना, कहो यथा मति पवन सुत, जैसे मेरी मति में आया मैंने उस तरह से कहा। लेकिन इस कहने सुनने से क्या हुआ? कहत सुनत नस द्वंद, इसे जो सुनता है तो संसार के जितने द्वंद्व माने जितने विकार हैं नस सब नष्ट हो जाते हैं। सीताराम विवाह चरित कुंवर कर नेम नित, कहत सुनत युत साय शांति विरत प्रभु प्रेम लही। आचार्य महाप्रभु मिथिला की फलश्रुति कहते हैं कि जो श्री सीताराम जी महाराज के विवाह को, उनके चरित्र और कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के चरित्र को नियमित नियम पूर्वक जो सुनता है, कहता है, कहत सुनत, जो कहता है सुनता है, तो उसके जीवन में क्या होता है? उसके जीवन में शांति, वैराग्य और भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। राम कीर्ति च रामस्य रामेण रचिता में हम समर्पयामि नाथाय कृपाम कुरुम दयानिधे। श्री सीताराम प्रत्यार्थे रामस्य प्रणतोस्मि हम अन्यथाये गतिर्नास्ति पाहि पालये हर्षणम। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री राम जी की जो ये कीर्ति है, तो रामायण रचता में हम, ये जो राम जी का जो चरित्र जो रचा गया है, समर्पित नाथाय, माने राम जी की द्वारा ही ये रचा गया है, लेकिन उन्हीं राम जी को ही समर्पित है। कृपा कुरु दया में, मैं उनसे तो अपनी कृपा की भीख मांगता हूँ। श्री सीताराम प्रीत्यार्थे, श्री सीताराम जी की कृपा जिसमें प्राप्त हो, उन्हें प्रेम प्राप्त हो, इसीलिए मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। अन्यथा गतिर नास्ति, श्री सीताराम जी महाराज के अलावा मेरी और कोई गति नहीं है, इसलिए पाहि पालय हर्षणम। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं, हे सीतानाथ मेरी पालना कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती है।